नीट यूजी 2025 के पेपर ने हर व्यक्ति को शॉक्ड कर दिया है। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं विद द आउटकम ऑफ दिस एग्जामिनेशन। लोगों ने मेहनत किया था, मेहनत करके उनकी एक एक्सपेक्टेशंस थी जो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्कोर्स के वे में अगर देखा जाए तो उनको डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है कि दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द आउटकम ऑफ दिस एग्जामिनेशन। स्कोर्स कम हो गए हैं, बट मैं आपको बताता हूँ कि उस स्कोर्स पे रैंक बहुत इंप्रूव्ड आपको नज़र आएगी। लास्ट ईयर या फिर उससे पहले के साल की कंपैरिजन में आपके रैंक्स बहुत अच्छे आएंगे उसी स्कोर पे। अब ऐसे सिचुएशन में जिन स्टूडेंट्स की स्कोर्स काफ़ी लोअर साइड पे रह गए हैं, जिनको लगता है कि वो शायद जस्ट क्वालिफाई करने वाले होंगे या कैटेगरी क्वालिफाई वाले स्कोर रेंज में फॉल करने वाले हों, या 170, 180, 190 या अप टू 200 के स्कोर रेंज में फॉल करने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा स्कोर रेंज है जहाँ पे ऑप्शंस तो कई होते हैं, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन्स भी बहुत होता है। कन्फ्यूजन्स ये होता है सबसे पहला कि क्या आपको ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या आप तैयार हैं इस प्रोग्राम को करने के लिए। क्योंकि इस स्कोर रेंज में एक सवाल तो ज़रूर आता है कि चैलेंजेस और भी आएंगे आगे एमबीबीएस के दौरान, तो आप क्या मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं। नंबर 2 पॉइंट है कि क्या आप फिनेंशियली प्रिपेयर्ड हैं, क्या पेरेंट्स केपेबल हैं इतना इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि ये स्कोर पे जो ऑप्शंस मिलेंगे वो मिलेंगे बहुत हायर प्राइस पे, और वो प्राइस पॉइंट होगा ऐसा कि जिसके ऊपर में आपको पूरा अच्छा स्टडी करना ज़रूरी है, अपने फाइनेंशियल्स को पूरी तरह से प्लान करना ज़रूरी है। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आप ऑन द बेसिस ऑफ लोन्स या फिर डेट के भरोसे आप नहीं कर सकते हैं। आपको सेल्फ अपने ऊपर में भरोसा रखना होगा कि आप इस चीज़ को फंड कर सकते हैं, तभी जाके ये डिसीजन लीजिए। थोड़े बहुत अमाउंट आप बोरो कर सकते हैं, बट मेजर अमाउंट पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको फिनेंशियल स्ट्रेस में डाल देगा। क्योंकि सिर्फ अंडर ग्रेजुएट ही नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में भी सोचिए, क्योंकि सिर्फ एमबीबीएस करके आपको बहुत फ़ायदा नहीं मिलने वाला, आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना ही होगा और उस समय भी फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस समय प्लानिंग करिए फिनेंशियल। सेकेंड कि कौन से कॉलेजेस आपको मिलेंगे, क्योंकि देर आर मल्टीपल ऑप्शंस अक्रॉस द कंट्री। वहाँ पे आपके पास में ए कैटेगरी, बी, सी एंड डी सारे ऑप्शंस होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। कई बार आप लोकेशंस को प्रेफर करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। कई बार आप दूसरे ऑप्शंस के साथ में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट्स आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ को बहुत केयरफुली एनालाइज करना है। इसके साथ में आपको नंबर 3 पॉइंट पे भी ध्यान देना है कि कौन सी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। स्टेट में आपको ध्यान रखना है या फिर डिम्ड में ध्यान रखना है, या फिर आपको प्लान ए, बी एंड सी के बारे में भी सोच करके चलना है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके ही प्लान करनी है। तो मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ गेट माई यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो इसी चीज़ पे है कि अगर आपका स्कोर लेस देन 200 है नीट यूजी 2025 में, तो आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, कौन कौन से 8 स्टेट्स के ऑप्शंस मिलेंगे, और क्या बजट रेंज हो सकता है, क्या स्कोर रेंज होगा वहाँ पे, और किस तरीके के रेटिंग वाले कॉलेज आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको केयरफुली अपनी डिसीजंस लेनी है, अपने सिलेक्शंस के बारे में ध्यान रखना है। क्योंकि अभी से आपके पास में अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का टाइम है काउंसलिंग स्टार्ट होने तक का। क्योंकि 14 जून एक्सपेक्टेड डेट है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का। हो सकता है इसके पहले भी रिजल्ट आ जाए, बट रिजल्ट आने के बाद में नियरली 2 to 3 वीक्स का टाइम लगता है काउंसलिंग स्टार्ट होने में। तो जुलाई 1st और 2nd वीक तक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बट इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करिए। हर प्लानिंग को इस फेज बाय फेज में करिए कंप्लीट, और यहाँ पे कोशिश करिए आप जो भी एक्सपर्ट आपको लगता है कि टीम गेट माई यूनिवर्सिटी आपको हेल्प कर सकती है, आप हमारे साथ में डिस्कस सकते हैं। आपको लगता है कोई भी आपके सामने है जिसके पास ये एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, जिनके पास एक्सपर्टीज़ है कि वो जो कॉलेज को जानते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बता सकते हैं, काउंसलिंग के बारे में आपको बता सकते हैं, आप उनके साथ में डिस्कस करके ये 2 महीने के टाइम को आप प्रॉपरली पॉजिटिवली यूटिलाइज करके आप आगे अपनी प्लानिंग को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जानिए कि आगे आपको किस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे और कैसे आप अपनी डिसीजंस बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। कमेंट्स भी हमें आप डालिए, अगर कोई भी आपको क्वेरीज एंड कन्फ्यूजन है हम आपको गेट बैक करेंगे। अब स्कोर लेस देन अगर 200 का है आपका, तो कौन कौन से स्टेट्स के ऑप्शंस हैं और किस तरह के कॉलेज मिलेंगे, क्या प्राइवेट मिलेगा या फिर डिम्ड यूनिवर्सिटीज़, और किस तरह की सीट्स हैं, क्या बजट उसका होगा और कितने स्कोर रेंज में सीट्स मिलेंगी, ये भी मैं आपको बताता हूँ।
आपको ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि स्कोर लो है तो बजट जरूर हाई होता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि बहुत इजी हो जाता है यहाँ पे भी एडमिशन ले पाना। यहाँ पे भी फैक्टर करता है रैंक और कट ऑफ, यहाँ पे भी मैटर करता है। तो इसलिए मल्टीपल ऑप्शंस को जरूर लेकर चलिएगा, तभी जाकर के आप सीट सिक्योर कर पाइएगा। और जितना अर्ली फेज में आप डिसीजन लीजिएगा आपके लिए उतना फायदा हो, क्योंकि बाद के फेज में कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द हायर कॉस्ट। अब यहाँ पे आपके पास स्टेट्स के ऑप्शंस हैं। बिहार में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स का ऑप्शन है, वेस्ट बंगाल में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स का ऑप्शन है, पौंडीचेरी में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शंस मिलेगी, तमिलनाडु में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, राजस्थान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स, कर्नाटका में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स का ऑप्शंस हैं, और आंध्र प्रदेश में डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से आप अपने ऑप्शन में स्टेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। बजट की बात करें तो बिहार में 90 से 95 लाख रुपीस का बजट है और 180 से 190 के स्कोर पे आपको सीट इस साल मिल सकती है। वेस्ट बंगाल में आप कैटेगरी क्वालिफाइड भी हैं तो आप एलिजिबल हैं वहाँ पे अप्लाई करने के लिए। जैसे बिहार में भी आप कैटेगरी क्वालिफाइड में अप्लाई कर सकते हैं, राजस्थान में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कर्नाटका में आप कैटेगरी क्वालिफाइड हैं तो एलिजिबल नहीं है, वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आप कैटेगरी क्वालिफाइड भी हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये भी ध्यान में रखिए कि कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते हैं, कैटेगरी क्वालिफाइड के रूप में आप कहाँ पर एलिजिबल हैं। अब इसके बाद में अगर आप बजट वाइज देखिएगा तो वेस्ट बंगाल में 95 से 1.05 करोड़ का बजट होता है। यहाँ पे 160 से 180 पे भी आपको सीट मिलेगी और इससे नीचे पे भी मिलने की चांसेस हैं इस बार। पौंडीचेरी में 1.1 करोड़ ऑनवर्ड्स आपको बजट रखना पड़ेगा, 180 से 200 के स्कोर पे आपको सीट यहाँ पे मिलेगी और हो सकता है इससे लोअर भी स्कोर जा सकता है। तमिलनाडु में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन है, यहाँ पे 1.1 करोड़ ऑनवर्ड्स का आपको बजट रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 180 से 200 का स्कोर रहेगा तो आपको सीट मिलेगी। राजस्थान में 1.15 करोड़ प्लस बजट होगा और यहाँ पे 190 से 200 का स्कोर है तो इस स्कोर पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो कर्नाटका में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पे आपको अलग अलग बजट के ऑप्शंस मिलेंगे। 1.2 करोड़ ऑनवर्ड्स का एक बजट है जहाँ पे आपके पास ऑप्शन स्टार्ट होते हैं, 180 से 200 का स्कोर रेंज है तो इस स्कोर पे आपको ऑप्शंस मिलेगा। आंध्र प्रदेश में एकमात्र ऑप्शन है डीम्ड यूनिवर्सिटी का, एक ही कॉलेज है, यहाँ पे 1.3 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट बजट होता है, 160, 170, 180 के आसपास का स्कोर है तो आपको ऑप्शंस मिलेगा। और फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके के बजट रेंज में क्या स्कोर रेंज में आपके पास में स्टेट्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब ये भी मैं आपको बताता हूँ कि स्टेट्स में किस तरीके की रेटिंग्स वाले कॉलेज मिलेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, एक इंपॉर्टेंट कॉल होता है जो कि आपको लेना होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ए बी एंड सी कैटेगरीज, डी कैटेगरीज के कॉलेजेस हैं। आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी एक्सपेक्टेशन कहाँ पे मैच कर रही है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये सारे स्टेट्स में मैंने सेग्रीगेट कर दिया कि कहाँ पे किस कैटेगरी की कॉलेजेस आपको मिलेगी और कहाँ पे किस इन्वेस्टमेंट में आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। बिहार में फॉर एग्जांपल आपके पास में इस स्कोरेज में यानी कि लेस देन 200 में ए एंड बी कैटेगरीज के कॉलेजेस के ऑप्शंस नहीं, आपको यहाँ पे सी एंड डी कैटेगरीज के ऑप्शंस के साथ में जाना पड़ेगा और बजट आपको 90-95 का रखना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल जाते हैं तो यहाँ पे एक कैटेगरीज में एकमात्र केपीसी मेडिकल कॉलेज जो कि इस स्कोरेज में नहीं मिल पाएगा, तो आपको बी कैटेगरीज में IQCT एंड जगन्नाथ के साथ में जाना है और सी कैटेगरीज में रामकृष्णा गौरी देवी जैसे कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं। तो आपको यहाँ देखना है कि 1995 में सी कैटेगरीज के ऑप्शंस के साथ में बिहार और वेस्ट बंगाल में जाना है, या फिर बी कैटेगरी में आप 10 लाख रुपए के एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के साथ में बी कैटेगरी में स्विच करना चाहते हैं। तो ये 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्लान आपको अभी से 2 महीने के टाइम फ्रेम में करना होगा, तब जाकर के इस तरीके का आप डिसीजन ले पाएंगे। अदरवाइज आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ आप सोच करके चलेंगे तो हो सकता है आपको सी के साथ में या डी के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना होगा, बट थोड़ा ट्विक करके आप बेटर के साथ में जा सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस को। पौंडीचेरी में आपके पास में ए कैटेगरीज के ऑप्शंस नहीं है, बट बी कैटेगरीज एंड सी कैटेगरीज का ऑप्शन है। बी कैटेगरी में जैसे MGM पौंडीचेरी का ऑप्शन आता है, बट बजट आप देखिए यहाँ पे 1.3 से 1.45 का है। अब 1.3 से 1.45 का बजट आप ले करके चल रहे हैं तो इस बजट रेंज में आपके पास ए कैटेगरी में कर्नाटक में ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, तमिलनाडु में आपको पास में ऑप्शंस मिल जाएंगे ए कैटेगरी में। तो सिमिलर बजट में आप देख सकते हैं क्या कि आप अगर स्टेट चेंज करते हैं तो आपके पास में कैसे दूसरे बेटर रेटेड कॉलेजेस के ऑप्शंस खुल जाते हैं। राजस्थान में आप जाते हैं तो यहाँ पे ए कैटेगरीज में MGM जयपुर है जो कि इस स्कोर पे नहीं मिल पाएगा। बी कैटेगरीज में आपके पास में गीतांजलि, JNU, निम्स जैसे ऑप्शंस हैं। सी कैटेगरीज में आपके पास पैसिफिक जैसे ऑप्शंस के आते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए कि थोड़ा बजट पे आप अगर वर्कआउट करते हैं तो बी में आप स्विच कर सकते हैं, अगर आपकी प्रेफरेंस है कि नहीं आपको सिर्फ राजस्थान या फिर
नॉर्थ की लोकेलिटी में सेटल डाउन होना है। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो ऑप्शंस भी आपके साथ में बहुत सारे खुल जाते हैं। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आपके पास में तमिलनाडु की तरह तीनों कैटेगरीज के ऑप्शंस मिल रहे हैं, ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे आप देखिए कि कर्नाटका में आपके पास प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऑप्शंस हैं, तो तमिलनाडु में डीम्ड यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस हैं। आंध्र प्रदेश में आपके पास में सिर्फ बी कैटेगरीज के ऑप्शन हैं। एकमात्र कॉलेज है गीतम जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में फॉल करता है, जो इस स्कोर रेंज में आपको मिलेगा। ए एंड सी में कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है, जो आपको इजी होगा इंटरप्रीट करना और अपने ऑप्शंस में आप फिनेंशियली किस हिसाब से प्लान करके आप बेहतर ऑप्शंस के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारी स्टेट्स में आप देखिए जहाँ पे बिहार, राजस्थान और वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे आप कैटेगरी क्वालिफाई भी हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट कर्नाटका में आप क्वालिफाई नहीं किए हैं अगर जनरल कैटेगरी से, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। SC, ST, OBC क्वालिफाइड आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन कर्नाटका काउंसलिंग। कर्नाटका में अगर आपको जाना है तो आपका पास एकमात्र ऑप्शन है डीम्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में फिर आप किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, कैटेगरी क्वालिफाइड भी है तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि टीम गेटवे यूनिवर्सिटी एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व होती है मेडिकल कॉलेज के रिव्यूज़ में। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही में हमारे पुराने वीडियोस को भी देखिए जहाँ पे हमने मेडिकल कॉलेज को कवर किया है। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कॉलेज किस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी क्या मेरिट है, तब जाकर के आप अपने डिसीजंस को बना पाएंगे। कहीं पे भी आपको लगता है कि आप हमारी टीम की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप डिस्कशन बिल्कुल करिए, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। बट आपको लगता है कि आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज को फर्दर आप लेना चाहते हैं, जहाँ पे आपको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे आपके डिसीजन में आप चाहते हैं कि हम आपको वैल्यू ऐड करें, वहाँ पे आप हमारी टीम की पेड सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। तो आगे हमारे साथ में इसी तरीके से जुड़े रहिए। इस तरह की और भी वीडियोस आप तक लेकर के आऊँगा ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिले आपकी इस काउंसलिंग जर्नी में। 2025 में हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना ज़्यादा सपोर्ट कर पाएँ। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपना ख्याल रखिएगा।